हे हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मध्यस्थ, हमारे जीवते और सच्चे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर के समय जब दिन अपने मध्य में है और देह थकावट महसूस करती है, हम उपवास की अवस्था में तेरे पवित्र और सामर्थी नाम को स्मरण करते हुए तेरे चरणों में आते हैं। हे प्रभु, यह वह समय है जब मन विचलित हो सकता है, शरीर दुर्बल हो सकता है और विचार भटक सकते हैं, पर आज हम देह की नहीं, आत्मा की सुनना चाहते हैं। हम संसार के शोर को नहीं, तेरी मधुर आवाज को सुनना चाहते हैं। हे यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि यह उपवास हमारी सामर्थ्य से नहीं चल रहा, बल्कि तेरी कृपा से चल रहा है। जब शरीर कहता है बस करो, तू हमें सामर्थ्य देता है। जब मन डगमगाता है, तू हमें स्थिर करता है। इसलिए इस दोपहर हम अपने आप को फिर से तेरे सामने समर्पित करते हैं। जो सुबह तुझे सौंपा था, उसे फिर से तेरे हाथों में रखते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने स्वयं उपवास और प्रार्थना का मार्ग दिखाया। जब तू जंगल में था, तूने पिता पर भरोसा रखा। जब तू भूखा था, तूने वचन को थामा। आज हम भी उसी उदाहरण पर चलते हुए तेरे पास आते हैं। तेरे वचन कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इस दोपहर हम अपने शरीर को नहीं, पर अपनी आत्मा को पोषित करना चाहते हैं। हे प्रभु, हम इस उपवास में अपने हृदयों की जांच करते हैं। यदि हमारे भीतर कोई घमंड है, उसे दूर कर। यदि हमारे भीतर कोई कड़वाहट है, उसे निकाल दे। यदि हमारे भीतर कोई अधैर्य है, उसे शांति से बदल दे। हमें भीतर से शुद्ध कर, हमें भीतर से नम्र बना, हमें ऐसा बना कि हम तेरे समान होते जाएं। हे यीशु, इस दोपहर हम अपने पापों को तेरे क्रूस के सामने लाते हैं। जहां हमने सोचा जो ठीक नहीं था, जहां हमने कहा जो प्रेम से भरा नहीं था, जहां हमने किया जो पिता की इच्छा के अनुसार नहीं था, हमें क्षमा कर। हम जानते हैं कि तू हमें दोषी ठहराने नहीं, पर बचाने आया। इसलिए हम विश्वास से तेरी क्षमा को ग्रहण करते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं। हे प्रभु, अब हम सभी मसीह भाई बहनों को तेरे सामने रखते हैं जो इस समय उपवास में हैं। जो दोपहर की थकावट से जूझ रहे हैं, उन्हें नया बल दे। जो मन से कमजोर हो रहे हैं, उन्हें धैर्य दे। तेरे वचन कहते हैं कि जो यहोवा की बात जोहते हैं, वे नया बल पाएंगे। इसलिए हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि हमारे भाई बहन नया बल प्राप्त करेंगे। हे यीशु, जो बीमार हैं और उपवास में संघर्ष कर रहे हैं, उन पर तू दया कर। उनके शरीर को छू, उनके मन को शांति दे, उनकी आत्मा को स्थिर कर। जो आर्थिक दबाव में हैं, उन्हें आशा दे। जो पारिवारिक समस्याओं में हैं, उन्हें मार्ग दिखा। जो निर्णय नहीं ले पा रहे, उन्हें बुद्धि दे। हे प्रभु, इस दोपहर हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी कलीसिया को एकता में बांध, उसे प्रेम में स्थिर कर, उसे आत्मिक सामर्थ्य से भर। अपने सेवकों और सेविकाओं को जो उपवास में सेवा कर रहे हैं, नया अभिषेक दे। जहां थकावट है, वहां ताजगी दे। जहां निराशा है, वहां नई आग जला दे। हे यीशु मसीह, हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस उपवास का उद्देश्य पूरा हो, कि हमारी आत्मा तेरे और निकट आए, कि हमारा जीवन तेरी इच्छा के और अधिक अधीन हो। हमें सिखा कि उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं, पर अपने आप को तेरे सामने झुकाना है। हमें सिखा कि उपवास केवल देह को कष्ट देना नहीं, पर आत्मा को ऊंचा उठाना है। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने विचारों को तेरे अधीन करते हैं। जो विचार व्यर्थ हैं, उन्हें निकाल दे। जो विचार भय से भरे हैं, उन्हें विश्वास से बदल दे। हमें ऐसा मन दे जो तेरे वचन पर टिका रहे। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरी इच्छा को पहचाने। हे यीशु, जब क्रूस पर दोपहर के समय अंधकार छा गया था, तूने फिर भी पिता पर भरोसा रखा। आज हम भी अपनी कठिन दोपहरों में तेरे समान भरोसा रखना चाहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि यह उपवास व्यर्थ नहीं जाएगा। हम घोषणा करते हैं कि यह प्रार्थना खाली नहीं लौटेगी। हम घोषणा करते हैं कि तू कार्य कर रहा है, चाहे हम अभी देखें या नहीं। हे प्रभु, अब इस दोपहर हमें संभाले रखना। हमारे मन को भटकने न देना, हमारी आत्मा को बुझने न देना। हमें शाम तक तेरी उपस्थिति में बनाए रखना। हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो। सुबह से लेकर अब तक तू ही हमें संभाले हुए है। जब शरीर थकता है, तू आत्मा को बल देता है। जब मन डगमगाता है, तू हमें स्थिर करता है। इसलिए इस दोपहर हम फिर से अपना मन तेरे सामने झुकाते हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि उपवास आसान नहीं है, पर तेरे साथ संभव है। यदि तू हमारे साथ न हो, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इस समय हम अपने आप को तेरे वचनों से जोड़ते हैं। तेरे वचन कहते हैं कि जो यहोवा की बात जोहते हैं, वे नया बल पाएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी बात जोहते हैं।
हम घोषणा करते हैं कि इस दोपहर हमारा बल नया हो रहा है। हे पिता परमेश्वर, हम इस उपवास में अपने हृदय की जांच करते हैं। यदि हमारे भीतर कोई घमंड है तो उसे तोड़ दे। यदि कोई कड़वाहट है तो उसे निकाल दे। यदि कोई अविश्वास है तो उसे विश्वास से बदल दे। तेरे वचन कहते हैं कि तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, इसलिए हम टूटे हुए मन से तेरे पास आते हैं। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने विचारों को तेरे वचनों के अधीन करते हैं। तेरे वचन कहते हैं कि अपने मन के नए हो जाने से तुम बदल जाओगे, इसलिए हमारे मन को नया कर। जो विचार व्यर्थ है उन्हें हटा दे। जो विचार भय से भरे हैं उन्हें शांति से भर दे। जो विचार अशुद्ध है उन्हें पवित्रता से बदल दे। हे पिता, हम इस समय अपने पापों को स्वीकार करते हैं। जहां हमने तेरी इच्छा के विरुद्ध सोचा, कहा या किया, हमें क्षमा कर। तेरे वचन कहते हैं कि तू विश्वास योग्य है कि हमें शुद्ध करे, हमें अपने अनुग्रह से ढक दे, हमें अपने लहू से धो दे, हमें फिर से नया बना। हे परमेश्वर, अब हम सभी मसीह भाई बहनों को तेरे सामने लाते हैं जो इस समय उपवास में हैं, जो दोपहर की थकावट से जूझ रहे हैं, उन्हें नया बल दे। जो कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उन्हें सामर्थ्य दे। तेरे वचन कहते हैं कि तू हमारी शरण और बल है, संकट में सदा सहायक। इसलिए हम विश्वास से कहते हैं कि हमारे भाई बहन अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, जो बीमार हैं और उपवास में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अपनी शांति दे। जो मानसिक दबाव में हैं, उन्हें विश्राम दे। जो आत्मिक सूखेपन में हैं, उन्हें फिर से ताजा कर। हे पिता, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी कलीसिया को तेरे वचन में स्थिर कर। उसे संसार के समान नहीं पर अपने समान बना। तेरे वचन कहते हैं कि तेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे, इसलिए हम घोषणा करते हैं कि कलीसिया विजयी है। हे प्रभु, अपने सेवकों और सेविकाओं को जो उपवास में सेवा कर रहे हैं, नया अभिषेक दे। जहां थकावट है वहां नई ताजगी दे। जहां निराशा है वहां नई आशा दे। हे परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस उपवास का उद्देश्य पूरा हो, कि हमारा जीवन तेरे वचनों के अनुसार ढल जाए। तेरे वचन कहते हैं कि जो मेरे वचन में बने रहते हैं वे सच्चे चेले हैं, इसलिए हमें तेरे वचन में स्थिर रहने की कृपा दे। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अपनी योजनाएं तेरी इच्छा के अधीन करते हैं। जहां तू रोके हमें रुकना सिखा, जहां तू भेजे हमें जाना सिखा। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरी अगुवाई पहचाने, हमें ऐसा मन दे जो तेरी आवाज सुने। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू स्वयं दोपहर के समय भी पिता से जुड़ा रहा। तूने हमें सिखाया कि हर समय परमेश्वर से जुड़े रहना है। आज हम इस उपवास की दोपहर तेरे ही नाम में बिताते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू कार्य कर रहा है। अब हे प्रभु, इस दोपहर हमें संभाले रखना, हमारे मन को भटकने न देना, हमारी आत्मा को बुझने न देना। समय है जब सुबह की ताजगी अब थकावट में बदल रही है और मन को फिर से तेरे सामने स्थिर करने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब कुछ छोड़कर तेरे पास आते हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम सेवा अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। हम अपने ज्ञान, अनुभव या योग्यता पर भरोसा नहीं करते। यदि तू हमारे साथ न हो तो हमारी सेवा खोखली है। यदि तू हमारे बीच न हो तो हमारा परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए इस दोपहर हम अपनी सेवा को फिर से तेरे चरणों में रखते हैं। हे परमेश्वर, हम ये स्वीकार करते हैं कि सेवा करना एक विशेष बुलाहट है। यह केवल काम नहीं बल्कि तेरी आराधना है। यह केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति है। तेरे वचन कहते हैं कि जो प्रभु की सेवा करते हैं वे मनुष्यों की नहीं पर परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारी हर सेवा तेरी दृष्टि में स्वीकार्य हो। हे पिता, इस उपवास की दोपहर हम अपने हृदय की जांच करते हैं। यदि हमारी सेवा में घमंड आ गया है तो उसे निकाल दे। यदि हमारी सेवा में दिखावा आ गया है तो उसे दूर कर। हमें ऐसा हृदय दे जो बिना थके, बिना शिकायत किए, बिना प्रतिफल की अपेक्षा के सेवा करे। हे प्रभु, हमें ऐसा बना कि हम लोगों को नहीं पर तुझे प्रसन्न करें। हमें ऐसा बना कि हम मंच की नहीं पर क्रूस की ओर देखें। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी सेवकों और सेविकाओं को तेरे सामने लाते हैं जो इस समय उपवास में हैं और सेवा में लगे हुए हैं, जो प्रचार में हैं, जो प्रार्थना में हैं, जो व्यवस्था में हैं, जो गुप्त रीति से सेवा कर रहे हैं। तू उन सबको देखता है। जो थक गए हैं उन्हें नया बल दे, जो निराश हो गए हैं उन्हें नई आग दे, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। तेरे वचन कहते हैं कि यहोवा हमारी सामर्थ है,
इसलिए हम विश्वास से कहते हैं कि सेवकों की सामर्थ्य नवीनीकृत हो रही है। हे प्रभु, सेवा के बीच जब आलोचना आती है, हमें नम्र बनाए रखना। जब सराहना आती है, हमें घमंड से बचाए रखना। हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तेरे चरणों से जुड़े रहें। हे पिता, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार सेवा बोझ बन जाती है, कई बार हम आनंद खो देते हैं, पर आज इस उपवास में हम फिर से सेवा का आनंद मांगते हैं। तेरे वचन कहते हैं कि यहोवा का आनंद हमारी सामर्थ है, इसलिए हमारे हृदय में सेवा का आनंद लौटा दे। हे परमेश्वर, हम कलीसिया की सेवा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां विभाजन है वहां एकता दे, जहां मतभेद है वहां प्रेम दे। हमें सिखा कि हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तेरी सेवा करें। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपनी योजनाओं को तेरे अधीन करते हैं। जो योजनाएं तेरी इच्छा के अनुसार नहीं हैं, उन्हें तोड़ दे, और जो तेरी इच्छा से हैं, उन्हें स्थापित कर। हमें सिखा कि हम व्यस्त हो, पर तेरे बिना नहीं। हमें सिखा कि हम कार्य तो करें, पर तेरी अगुवाई। हे प्रभु, जब हम भूखे पेट, नम्र हृदय और टूटे मन के साथ तेरे सामने आए, तूने हमें तुच्छ नहीं जाना। तूने हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया, पर तूने हमारी पुकार को सुना और अपने समय में उत्तर दिया। पिता, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम उत्तर से पहले धैर्य खो देते हैं, पर आज इस दोपहर हम ये गवाही देते हैं कि तू विश्वास योग्य है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे उपवास को देखा, तूने हमारे आंसुओं को गिना, तूने हमारे मन की बातों को समझा जो शब्दों में नहीं थी। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर केवल शब्दों में नहीं थे, तुम पर शांति में दिया। तूने हमारे हृदय में ऐसी शांति डाली जो संसार नहीं दे सकता। धन्यवाद कि तूने हमारी चिंता को कम किया, हमारे बोझ को हल्का किया और हमारी आत्मा को ताजा किया। हे प्रभु, इस दोपहर हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह हमारी योग्यता से नहीं, पर तेरी अनुग्रह से हुआ। यदि तू हमारे साथ न होता तो हम टिक नहीं पाते। यदि तेरा हाथ हमारे ऊपर न होता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। धन्यवाद पिता कि तूने हमें उपवास के समय कमजोर नहीं छोड़ा। जब देह थकी, तूने आत्मा को बल दिया। जब मन डगमगाया, तूने विश्वास को दृढ़ किया। तेरे वचन कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आज हम गवाही देते हैं कि तेरे वचन ने हमें जीवित रखा। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थनाओं में अपनी उपस्थिति प्रकट की। हमने तुझे देखा नहीं, पर तुझे महसूस किया। हमने तेरी आवाज नहीं सुनी, पर तेरे उत्तर को पहचाना। धन्यवाद कि तूने हमारे हृदय की आंखें खोली और हमें यह समझ दी कि तू कार्य कर रहा है, भले ही हमें सब कुछ तुरंत न दिखे। हे परमपिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे बीच एकता बनाए रखी। उपवास के समय तूने हमें जोड़कर रखा, विभाजन से बचाया और प्रेम में स्थिर किया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें सिखाया कि प्रार्थना केवल मांगना नहीं, पर तुझ पर भरोसा करना है। आज इस दोपहर हम ये घोषित करते हैं कि हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी होगी। हम अपनी नहीं, पर तेरी इच्छा चाहते हैं। हे पिता, यदि उत्तर हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं, तो भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू जानता है कि हमारे लिए क्या भला है। धन्यवाद कि तूने हमारी अधीरता को सहा। धन्यवाद कि तूने हमारी कमजोरियों को ढांपा। धन्यवाद कि तूने हमारे विश्वास को टूटने नहीं दिया। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस दोपहर हमारे साथ उपवास और प्रार्थना में जुड़े थे। तू उनके जीवन में भी अपने उत्तर प्रकट कर। जो उत्तर की प्रतीक्षा में है, उन्हें आशा दे। जो निराश है, उन्हें ढाढ़स दे। जो थके हैं, उन्हें विश्राम दे। धन्यवाद पिता कि तूने हमारी आत्मा को नई ताजगी दी। तूने हमारे अंदर नई आग जलाई। तूने हमें फिर से अपने प्रेम का एहसास कराया। हे प्रभु, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हम उत्तर मिलने के बाद धन्यवाद देना भूल जाते हैं, पर आज हम रुककर पूरे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तूने हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखा है। धन्यवाद कि तू हमारे आज और कल दोनों का परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, हम इस दोपहर तेरे सामने ये वचन देते हैं कि हम तेरे उत्तरों को हल्के में नहीं लेंगे। हम तेरी आशीषों को सही रीति से उपयोग करेंगे। हमें ऐसा जीवन दे जो कृतज्ञता से भरा हो। हमें ऐसा हृदय दे जो हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना जानता हो। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे लिए मध्यस्थ बनकर खड़ा है। तेरे द्वारा ही हमारी प्रार्थनाएं पिता तक पहुंची। तूने हमें सिखाया कि हम निरंतर प्रार्थना करें और हार न माने। आज हम गवाही देते हैं कि तेरे वचन सच्चे हैं।
अब हे प्रभु, हम इस दोपहर की धन्यवाद की उपवास प्रार्थना तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो तूने शुरू किया है उसे तू पूरा करेगा। राज्य तेरा है, महिमा तेरी है, सामर्थ तेरा है सदा और सर्वदा। हम ये सब अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में धन्यवाद के साथ मानते हैं। आमीन।